बेन 10 के ओमनीट्रिक्स के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा एलियन डीएनए सैंपल्स मौजूद है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इनमें से भी कुछ ऐसे एलियंस थे जो कि इतने ज्यादा खतरनाक थे, इतने ज्यादा डेंजरस थे कि बेन उनका नॉर्मली यूज कर ही नहीं सकता, और इसीलिए उन सभी एलियंस को सीधा सीधा ओमनीट्रिक्स से बैन कर दिया गया। और उसमें से एक एलियन था एलियन एक्स का नेचुरल प्रेडेटर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें कोई गलत आइडिया मिले, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये बैंड एलियन वाला कॉन्सेप्ट असल में एक फैन मेड कॉन्सेप्ट है, जिसे बनाया था अपोलियन एक्लिप्स नाम के एक टिकटॉकर ने। और इनके आर्ट को तुम इंस्टाग्राम पे इनटू द ओमनीवर्स नाम के इनके अकाउंट पे भी देख सकते हो। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए इन बैंड एलियंस की जो भी सारी इंफॉर्मेशन थी वो मुझे आस्क एयर और ग्रे मैटर फैन बॉय की वीडियोस से मिली है। एंड इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम चाहो तो चेकआउट कर लेना। सो नाउ लेट्स रैंक ऑल द बैंड बेन 10 एलियंस फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। एंड नंबर 10 पे जो बैंड एलियन है उसका नाम है जिल्च, जो कि माइसीलियम स्पीशीज का डीएनए सैंपल है, जिसको हमने बेन 10 क्लासिक के कैंप फियर वाले एपिसोड में भी देखा था, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस था, एक ही मकसद था, वो था अपने फंगाई को अपने मशरूम स्पोर्स के थ्रू फैलाना और पूरी अर्थ को डोमिनेट करना और सारी ह्यूमन लाइफ को खत्म कर देना। और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर बेन और ग्रैंडपा उसे ना रोक पाते। नंबर 9 शॉक रॉक। अब शॉक रॉक को तो हमने रीबूट सीरीज में देखा ही था, जो कि फुलमनी स्पीशीज का डीएनए सैंपल है। और जब भी बेन इसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो ये अपनी स्पीशीज के पास एक सिग्नल भेजता है ताकि उसकी स्पीशीज उस तक पहुंच सके और जिस भी प्लेनेट पर वो है उसे कॉन्कर करे और डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि फुलमनी स्पीशीज का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो प्लैनेट्स को कॉन्कर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कुछ इसी तरह से उन्होंने अपने पहले होम प्लैनेट फुलमा 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया था एनर्जी की बैटल में, जिसके बाद अब उन्होंने अपना बसेरा डाला है फुलमा 2 पर। नंबर 8 लेफ्टी। लेफ्टी जो कि क्रोनोलोनियल स्पीशीज का एक डीएनए सैंपल है, उसको माना जाता है कि उसका पंच गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और वो ऐसे क्योंकि अगर तुम्हें उसका एक पंच भी लग गया ना तो तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। मतलब उसका पंच खा के ना ही तुम मरोगे, ना ही तुम स्वर्ग में जाओगे और ना ही नर्क में। यानी ऐसा होगा कि मानो जैसे तुम्हारा कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, ना ही तुम्हारा कोई रिकॉर्ड होगा, ना ही कोई फोटो, और ना ही तुम्हारा किसी को नाम याद रहेगा। ठीक वैसा ही जैसा पीटर पार्कर के साथ हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में। पर इससे भी बुरा तुम्हारे साथ कर सकता है अगला एलियन, जो कि ऐसा लगता है कि मानो कार्नेट्रिक्स से निकल के आया हो। वो है नंबर 7 टेरररेस्क। टेरररेस्क एक वेयरवुल्फ लाइक क्रीचर है जो कि किसी खूनी दरिंदे से कम नहीं। इसे अपनी शिकार की बॉडी को ब्रूटली डिस्ट्रॉय करना पसंद है और जितना इसका शिकार तड़पेगा उतना ही इसे मजा आता जाएगा। नंबर 6 गाया। गाया डीएनए सैंपल है एटासेपियन स्पीशीज का, जिसमें बेन अगर गलती से ट्रांसफॉर्म भी हो गया तो उसके ट्रांसफॉर्म होने से ही पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि इस एलियन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि वे बिग भी इसके सामने नैनोमैग जैसा लगता है। और ये अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा कर सकता है, इवन सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बड़ा। और अपने बड़े साइज, ज्यादा मास की वजह से ये अर्थ की ग्रेविटी को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ ये सन से आने वाली रोशनी को भी ब्लॉक कर लेगा। और अगर ये चाहे तो पृथ्वी को भी ये अपनी उंगलियों के बीच में आसानी से मसल सकता है। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक एलियन पता है कौन है? वो है नंबर 5 स्नफ ग्रब। अब चक और ईटल कितना ज्यादा खा सकते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, पर वो दोनों भी इस अपोलिडोप्टेरन डीएनए सैंपल स्नफ ग्रब के सामने दूध पीते बच्चे के जैसे हैं, क्योंकि स्नफ ग्रब की भूख इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो पूरे प्लेनेट को या इवन सोलर सिस्टम को भी निगल सकता है। उसकी भूख की कोई लिमिट ही नहीं है और जितना ज्यादा वो खाता जाएगा उतना ही ज्यादा वो बड़ा भी होता जाएगा। जिसको टक्कर देने के लिए है नंबर 4 अपोलियन। ये पर्डिटा बेटा डीएनए सैंपल इतनी ज्यादा इमेंस हीट एबिलिटीज को पोजेस करता है और इसकी फ्लेम्स इतनी ज्यादा हॉट होती है कि हीट ब्लास्ट का गरम से गरम सुपरनोवा अटैक भी इसके सामने बर्फ के गोले जैसा लगता है। और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसके एक बार छूने से ही पूरा का पूरा प्लैनेट जल के राख हो सकता है। और इस एलियन को अगर रोकना है तो बुलाना होगा नंबर 3 प्रेडेटर को, क्योंकि ये अपैरेशियन स्पीशीज का एलियन अनलिमिटेड हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने एक
टच से, और उसी हीट और लाइट को वो एक ही बार में निकाल भी सकता है। चाहे कोई चीज कितनी भी ठंडी या गर्म हो, उसमें मौजूद हर एक छोटे से छोटा गर्मी का कतरा ये एक बार छूने से ही पूरा का पूरा खींच सकता है और पल भर में आइस एज और हाइपोथर्मिया के चलते किसी को भी जमा कर मार डाल सकता है। पर यह भी कुछ नहीं है अगर हम इसका कंपैरिजन करें नंबर 2 वाले एलियन से, जो कि है एसन। एसन ब्लूड स्पीशीज का ये मेंबर एक चलता फिरता सेंटिएंट ब्लैक होल है, जो कि एक लिटरल ब्लैक होल की तरह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को स्पेगेटिफाई कर देता है, और इसके पास से तो लाइट भी बच के नहीं जा सकती। तो इमेजिन करो अगर इस एलियन में अल्बिडो या फिर कोई ब्रेन वॉश किया गया बेन या फिर कोई माइंड कंट्रोल किया गया बेन अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो अर्थ को खत्म होने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। पर ये भी हमारे नंबर 1 बैंड एलियन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ नाम मात्र से ही यूनिवर्स में मौजूद हर एक मॉर्टल कांप उठता है। द अल्टीमेट प्रेडेटर, द प्रेडेटर ऑफ एलियन एक्स, रेड स्केयर, जो कि एक ऐसी मर रही स्पीशीज का मेंबर है जिनका पूरा एग्जिस्टेंस ही नॉन एग्जिस्टेंस पर बेस्ड है, और उनकी पावर ही यही है कि वो एग्जिस्टेंस को पल भर में मिटा सकते हैं, और उनकी यही अल्टीमेट पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन लगातार उन्हें टॉर्चर करती रहती है, जो कि उन्हें एलियन एक्स और सेलेस्टियल सेपियंस का एक डायरेक्ट और परफेक्ट एनिमी भी बना देता है, क्योंकि सेलेस्टियल सेपियंस ज्यादातर चीजों को क्रिएट करते हैं और एग्जिस्टेंस में लाते हैं, और इसीलिए रेड स्केयर सेलेस्टियल सेपियंस का शिकार करता है ताकि वो अपने टॉर्चरस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को शांत कर सके और इक्विलिब्रियम यानी कि खुद के मन को बैलेंस में ला सके। और माना जाता है कि आधे से ज्यादा सेलेस्टियल सेपियंस रेड स्केयर की वजह से ही फोर्ज ऑफ क्रिएशन में छुपे हुए हैं, ताकि कहीं वो रेड स्केयर का शिकार ना बन जाए। Gotta stop that water. Good a time as any to give this one a try. Acid. Gaia. Lefty. Predator. Chakra. Terrorize. Zilch. पर अगेन मैं तुम्हें एक और बार रिमाइंड करा देता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। बेन 10 के बैंड एलियन एक फैन मेड कॉन्सेप्ट है, तो इसे प्लीज बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना या फिर इसे कैनन मत समझना। बहुत लोगों को इनके बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता था उनको मैंने अब बता दिया है। और वैसे और भी कई सारे फैन मेड बैंड बेन 10 एलियंस मौजूद है, जिनके ऊपर एक पार्ट 2 वीडियो भी बन सकती है। तो अगर वो तुम देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखते हुए जाना पार्ट 2। और क्या बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी का कोई सीक्वल आएगा, या फिर बेन 10 की कोई हमें 3D सीरीज देखने को मिलेगी, या फिर क्या इयॉन का डीएनए अभी भी ओमनिट्रिक्स में मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर, तो इसे चेकआउट जरूर करना।